नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। 5 अक्टूबर को नवरात्रि का तीसरा दिन पड़ रहा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा के स्वरूप के विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाला कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जप करके की जाती है। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। माता की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा के प्रिय रंग की पूजा के समय करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। माँ चंद्रघंटा के प्रिय पुष्प सफ़ेद कमल और पीले गुलाब के फूल का माला अर्पित करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का भोग। माँ चंद्रघंटा को केसर की बनी खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। अब सुने नवरात्रि के तीसरे दिन की व्रत कथा। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करते हुए देवताओं को उनके भाग दिलाती है। भक्तों को वांछित फल देने वाली, आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली, जिसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली आप ही हैं। आपका मुख, मुस्कान सुशोभित निर्मल सूर्य चंद्रमा पर बिंब और अनुकरण करने वाला है और उत्तम सुवर्ण और मनोहर कांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और साहस उसने उन पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध युद्ध होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भावों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। कहते हैं देवी चंद्रघंटा ने राक्षसों समूह का संहार करने के जैसी धनुष की टंकार और धरा व गगन में गूंजा, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने उसे दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि की ओर बढ़ा दिए, जिसे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगी और उस भयंकर शब्द अपने प्रताप से दैत्य समूह का संहार करने में विजय हुए। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। अब सुने नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ वैष्णो देवी के जन्म से जुड़ी यह कथा। हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया था। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि जो भी बालिका उन्हें होगी वह उसे इच्छा के अनुसार उसके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश में जन्म लेने के कारण वो वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय जब श्री राम अपने सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंचे, उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। तब श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वो कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उनसे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा को उत्तर भारत में स्थित मानिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया है। इसीलिए उस संदर्भ के लोग नवरात्र के 9 दिनों अवधि में रामायण का पाठ करते हैं।
श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। माता वैष्णो देवी के एक बड़े भक्त जो लगभग 7 शताब्दी पहले रहते थे, श्रीधर और उनकी पत्नी देवी माँ को पूरी तरह से समर्पित थे। जहाँ एक बार श्रीधर को एक बार अपने दिव्य के जरिए भंडारे करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर खराब आर्थिक स्थिति के चलते इस बात से चिंतित थे कि वे आयोजन कैसे करेंगे, जिसकी चिंता में वह पूरी रात जागते रहे और फिर सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने शुरू हो गए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी कन्या उनकी कुटिया में पधारी, उनके साथ भंडारा तैयार किया और गांव वालों को परोसा। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को संतुष्टि नहीं मिली। उसने अपने जानवरों के लिए और खाने की मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी कन्या ने श्रीधर की ओर इसके लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ ने अपमान यह सह नहीं पाया और भैरव ने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा और लड़की गायब हो गई। इस घटना के बाद श्रीधर दुखी हो गए। उन्होंने अपनी माँ के दर्शन करने की लालसा थी, जिसके बाद एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिया और उन त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर था। श्रीधर ने बात बताई गई के अनुसार पवित्र तीर्थ की खोज की और अपने जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया, जिसके बाद ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। प्रेम से बोले माता वैष्णो की जय। इस कथा के बाद सुने माँ वैष्णो देवी की चालीसा। गरुड़ वाहिनी वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत धाम, काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुम्हें प्रणाम। नमो नमो वैष्णो वरदानी, कनी काल में सुख कल्याणी, मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी, पिंडी रूप में हो अवतारी। देवी देवता अंश दियो है, रत्नाघर में जन्म लियो है, करी तपस्या राम को पाऊँ, त्रेता की शक्ति कहलाऊँ। कहाँ राम मणि पर्वत जाओ, कलयुग की देवी कहलाओ, विष्णु रूप में कल्कि बनकर, लूँगा शक्ति रूप बदल कर। तब तक त्रिकुटा घाटी जाओ, गुफा अंधेरी जाकर पाओ, काली लक्ष्मी सरस्वती माँ करेंगी पोषण पार्वती माँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारे, हनुमत भैरव पर ही पढ़ावे, रिद्धि सिद्धि चरण जुलावे, कलयुग वासी पूजत आवे। पाप सुपारी ध्वजा नारियल, चन्ना अमृत चरणों का निर्मल, दिया फलित वर माँ मुस्काई, करन तपस्या पर्वत आई। कली काल की भड़की ज्वाला, एक दिन आप रूप निकाला, कन्या बन नगरोटा आई, योगी भैरव दिया दिखाई। रूप देखकर सुंदर ललचाया, पीछे पीछे भागा आया, कन्याओं के साथ मिली माँ, कौल कंदोली तभी चली माँ। देवी माय दर्शन दिन्हा, पवन रूप होई प्रवीणा, नवरात्रों में लीला रचाई, भक्त श्रीधर के घर आई। योगिन को भंडारा दीनी, सबने रुचिकर भोजन कीना, मांस मदिरा भैरव मांगी, रूप पवन कर इच्छा त्यागी। बाण मार कर गंगा निकाली, पर्वत भागी हो मतवाली, चरण रखे आ एक शिला, जब चरण पादुका नाम पड़ा तब। पीछे भैरव था बलकारी, चौटी गुफा में जाए पधारी, 9 माह तक किया निवासा, चली फोड़ कर किया प्रकाशा। आधा शक्ति ब्रह्म कुमारी, कहलाई माँ आदि कुंवारी, गुफा द्वार पहुँची मुस्काई, लांगुर वीर ने आज्ञा पाई। भागा भागा भैरव आया, रक्षा हित ने शस्त्र चलाया, पड़ा शीश जा पर्वत ऊपर, किया क्षमा जा दिए उसे वर। अपने संग में पुजवाई, भैरव घंटी बनवाई, पहले मेरा दर्शन होगा, पीछे तेरा सुमिरन होगा। बैठ गई माँ पिंडी होकर, चरणों में बहता है जल झरझर। 64 योगनी भैरव पर्वत, सप्त ऋषि आकरत सुमरन। घंटा ध्वनि पर्वत पर बाजे, गुफा निराली सुंदर लागे, भक्त श्रीधर पूजन किन्ना, भक्ति सेवा कर वर लिन्ना। सेवक ध्यान तुमको है ध्याना, ध्वजा व चोला आन चढ़ाना, सिंह सधा दर पहरा देता, पंजा शेर का दुख हर लेता। जम्बू द्वीप महाराज बनाया, सर सोने का छत्र चढ़ाया, हीरे से मूरत संग प्यारी, जगह अठग एकजुट तुम्हारी। आश्विन के चैत्र नवरात्र में आओ, पिंडी रानी दर्शन पाओ, सेवक कमल शरण तिहारी, हरो वैष्णो विपद हमारी। कलयुग में महिमा है तेरी, है माँ अपरंपार, धर्म की हानि हो रही है, प्रकट हो अवतार। प्रेम से बोले वैष्णो माता की जय।